हमको मुसलमान नेता चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमान नेता आपको हर पार्टी में मिल जाएंगे। मुसलमान नेता सपा में मिल जाएगा, मुसलमान नेता बसपा में मिल जाएगा, मुसलमान नेता कांग्रेस में मिल जाएगा, यहाँ तक कि मुसलमान नेता आपको भाजपा में मिल जाएगा। हमें मुसलमान नेता की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है तो मुसलमानों की नेता की जरूरत है। वो मुसलमानों का नेता कौन है? वो नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। यकीनन अगर कहीं इंसाफ और हमें हक मिल सकता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में मिल सकता है, वरना इन मुसलमान नेताओं के पीछे चलेंगे तो जो आजम खान का हश्र हुआ है, जो अभी इलाहाबाद में हश्र हुआ, यही हश्र होता चला जाएगा। अरे जब आजम खान जैसे कद्दावर नेता आज इस आलम में, इस बेबसी के आलम में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो मुसलमानों तुम किस वहम फरासत में खोए हुए हो? कहाँ आपकी नस्लों को इंसाफ मिलेगा? अब बिना वक्त ताकीर किए मैं सुल्तानपुर की सरजमी पे चलकर दिलकश सुल्तानपुरी को आवाज दूंगा कि कम समय में अपने बात को रखें। सुल्तानपुरी माइक वाले भाई, आप थोड़ा अपना इको सब सही करिए, ये डिस्टर्ब ना करिए बार बार। इस पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अपना दल कमेरावादी के तमाम जिम्मेदारान कायदीन, मेरे सामने तशरीफ फरमा मेरे मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात, आज ये इंतखाबी दौर चल रहा है और तमाम सियासी जमात में आपके वोट की तलबगार हैं, का वोट चाहती हैं, लेकिन याद रखिए मेरे भाई, ये जो वक्त है वो फैसले का वक्त है। हमें एक बहुत सोच समझ के फैसला करना है कि हमने अपने वोट को कहाँ खर्च करना है, किसको देना है। यकीनन 70 सालों से हम वोट इन्हीं लोगों को देते चले आए हैं, जो लोग आज हमारे नाम निहाज मसीहा बन करके हमारे बीच में आए हैं। लेकिन याद रखिए मेरे भाई, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, एक लंबी दास्तान तम की जो हुई है इन्हीं लोगों ने किया है। बीजेपी तो यकीनन हमारी दुश्मन है ही है। बीजेपी 2014 के बाद वजूद में आई है, लेकिन उससे पहले जो तारीखें हैं वो इन्हीं नाम निहाज सेकुलर पार्टियों का ही किरदार उसमें है। इन्हीं लोगों ने हम पर जुल्म तशद्दुद किया है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में और मोहतरमा पल्लवी पटेल साहब की नेतृत्व में आज जो एक पीडीएम आपका मोर्चा बना है, ये पीडीएम कोई छोटा मोर्चा नहीं है मेरे भाई। ये पीडीएम एक ऐसा मोर्चा है, अगर इस पे आप सबकी ताकत जुड़ गई, आप सबका इत्तेहाद इसमें शामिल हो गया, तो ये पीडीएम इंशाअल्लाह पीएम बनाने की ताकत रखता है, पीएम बनाने की ताकत रखता है। यकीन जानिए मेरे भाई, बशर्ते आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। आप कब तक बगैर किसी शर्त के, आप कब तक बगैर किसी शर्त के वोट देते आएंगे? आज हमारा तो मामला यह है कि बेगानी शादी में हम दीवाना बने बैठे हैं, हमको कोई पूछता नहीं है, हमारे जुल्म सितम की कहानियां कोई सुनता ही नहीं है, हम पर जुल्म होता है तो कोई जबान खोलता ही नहीं है, हमें मॉबलंचिंग नाम पे मारा जाता है, कोई बोलता ही नहीं है। अगर कोई बोलता है तो आपका लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। याद रखिए मेरे भाई, जो हमारी आवाज बुलंद कर रहा है, जो हमारे हुकूक और इंसाफ की आवाज को बुलंद कर रहा है, जो हमारी नस्लों की लड़ाई लड़ रहा है, जो हमारी बालादस्ती की लड़ाई लड़ रहा है, अगर आज उसको हम वोट नहीं देंगे, उसको ताकत नहीं देंगे, तो यकीनन ये आवाज कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगी। आज पीडीएम के तहत हमको मजबूत करना है, इस आवाज को मजबूत करना है और इन नाम निहाज सेकुलर पार्टियों को बताना है कि सुनो, हम तुम्हारे बंधुआ मजदूर नहीं है। अब हमारे सामने एक हमारा मोर्चा तैयार हो गया है, हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। हम उसकी क़यादत में उनकी लीडरशिप में इंशाअल्लाह मंजिले मकसूद पर पहुंचेंगे और हिंदुस्तान की जमहूरियत में एक इनकलाब बर्पा करेंगे। कुछ शेर आपके हवाले करके मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं हजरात, क्योंकि मैं शायर भी हूं तो मैं चाहता हूं कुछ शेर आप सबके हजरात बतौर खास सुनिएगा। ये सच्चाई है मेरे भाई। मिल्लत के गमखार वैसी जिंदाबाद, मिल्लत के गमखार वैसी जिंदाबाद, मजलिस के सरदार वैसी जिंदाबाद, मजलिस के सरदार वैसी जिंदाबाद। असद अकबर की हक गोई से शोर मचा है अरसू, शोर मचा है अरसू, ऐवाने बातिल में
हशर पपा है अरसू, हशर पपा है अरसू। जय भीम का नारा गूंज उठा है अरसू। दलित मुसलमान की एकता का दीप जला है हरसू। कौम किए, अरे कौम किए बेदार वैसी जिंदाबाद। मिल्लत के गमखार वैसी जिंदाबाद। अजीज़ान गिरामी, वक्त बहुत कम है, बस मैं चलते चलते मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई, हमको मुसलमान नेता चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमान नेता आपको हर पार्टी में मिल जाएंगे। मुसलमान नेता सपा में मिल जाएगा, मुसलमान नेता बसपा में मिल जाएगा, मुसलमान नेता कांग्रेस में मिल जाएगा, यहाँ तक कि मुसलमान नेता आपको भाजपा में मिल जाएगा। हमें मुसलमान नेता की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है तो मुसलमानों के नेता की जरूरत है। वो मुसलमानों का नेता कौन है? वो नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। यकीनन अगर कहीं इंसाफ और हमें हक मिल सकता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में मिल सकता है, वरना इन मुसलमान नेताओं के पीछे चलेंगे तो जो आजम खान का हश्र हुआ है, जो अभी इलाहाबाद में हश्र हुआ, यही हश्र होता चला जाएगा। अरे जब आजम खान जैसे गद्दार नेता आज इस आलम में, इस बेबसी के आलम में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो मुसलमानों तुम किस वहम फरासत में खोए हुए हो? कहाँ आपकी नस्लों को इंसाफ मिलेगा? यकीनन हमें मुसलमान नेता नहीं चाहिए, हमें मुसलमानों का नेता चाहिए। यकीनन मुसलमानों का नेता पल्ली पटेल भी बन सकती है, मुसलमानों का नेता कोई हमारा दलित भाई भी बन सकता है, जो हमारी बात करेगा, जो हमारे हुकूक और इंसाफ की बात करेगा, वही हमारा नेता है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा बहुत बहुत शुक्रिया।